भारतीय आप कह रहे हैं दिन में बातचीत हुई है और उसके बाद रात में यह खबर मिलती है कि झड़प होती है। वो झड़प जो है वो इस नतीजे पर पहुंचती है कि भारतीय जवानों की शहादत हो जाए। एक ऑफिसर और 2 जवानों की शहादत की खबर मिल रही है। 40 साल में जो एलएसी पर नहीं हुआ वो हो रहा है, और वो हुआ है कि वहां पर इस तरीके की झड़प हो जाए कि जान चली जाए, शहादत हो जाए। यह बहुत बड़ी खबर है। एलएसी पर चीनी सैनिकों के साथ भारतीय सैनिकों की झड़प की खबर मिल रही है। 3 भारतीय सैनिकों के शहादत की खबर है, जिसमें 1 अफसर और 2 जवान शहीद हो गए हैं। और मनीष, इसमें सबसे बड़ा सवाल अब यह है कि भारत का रिस्पांस क्या है। कल रात की घटना है, उसके बाद ये पहले लोकेशन दिखा दूं दर्शकों को कि ये वो जगह है जहां पर बताया जा रहा है कि झड़प हुई है। ये आप जो इलाका देख रहे हैं ये गलवान वैली का इलाका है जो लद्दाख में पड़ता है, और वहां पर अलग अलग जो आप लाल पॉइंट्स देख रहे थे वो दरअसल फिंगर्स हैं। फिंगर 4, फिंगर 3, फिंगर 12, इस तरीके के फिंगर्स बनाए गए हैं उस जगह को मार्क करने के लिए, और वहीं पर यह बताया जा रहा है कि झड़प हुई है। मनीष, भारत का रिस्पांस क्या है कल रात से लेकर अब तक में? देखिए, अभी ऑफिशियल जानकारी के मुताबिक और खासतौर पे जो इस समय एमईए में और साथ में डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस में जो हमारे सीनियर ऑफिशियल सोर्सेज हैं, यानी आर्मी हेडक्वार्टर से लेकर 14 कोर और नॉर्दर्न कमांड, ये बताना जरूरी है कि इस पूरे एरिया का जिम्मा 14 कोर के पास है, जिसे फायर एंड फ्यूरी कोर कहते हैं, और नॉर्दर्न आर्मी कमांडर जनरल वाईके जोशी खुद इस पर पूरी तरह से नजर रखे हुए थे। इसकी पूरी डिटेल, एक एक डिटेल इस समय सीनियर ऑफिशियल्स के तौर पर जब नॉर्दर्न आर्मी कमांडर से डीजीएमओ मिलिट्री ऑपरेशंस और साथ में आर्मी चीफ को दी गई। आर्मी चीफ ने जल्द ही पूरी जानकारी इसकी रक्षा मंत्री और साथ में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के साथ साथ नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर को दी, और यह जानकारी एनएसए ने सीधा प्रधानमंत्री कार्यालय को सौंपी है, जिसमें पूरी डिटेल के साथ दी गई है। जो ये सीनियर रैंक ऑफिसर है, दरअसल अभी हम उसको बहुत ही उसके बारे में पूरी जानकारी सुशांत आपको इसलिए नहीं दे सकते क्योंकि अभी तक उनके परिवार के लोगों को भी जानकारी नहीं दी गई है। इसीलिए हम अभी उनके सिर्फ सीनियर रैंक ऑफिसर जो हैं वो बोल रहे हैं, और साथ में दो जवानों की बातचीत कर रहे हैं। इन तीनों के नाम हमारे पास हैं, डिटेल्स हमारे पास हैं, लेकिन एक प्रोटोकॉल है उसके तहत हम उनका नाम नहीं बता रहे। अब सुशांत, बात पर जो गवर्नमेंट है उसकी, गवर्नमेंट के लेवल पर ये एक ऐसा मसला है, ऐसा मामला है, चाइनीज पीएलए के साथ लगातार भारतीय सेना और चाइनीज पीएलए इंगेज हो रही थी। आपको बता दें 2013 में जब जब देपसांग हुआ उस दौरान भी इन्होंने टेंट लगाया, बातचीत के बाद पीछे किया गया। मनीष, हम इतिहास में थोड़ा जाएंगे, पहले अभी इस वक्त की बात करें। मनीष, ये जो लोकेशन है जहां पर झड़प हुई है, एग्जैक्ट लोकेशन कौन सी है? फिंगर 4 और फिंगर 5 के बीच कहां पर है? देखिए सुशांत, आपको बता दें, आप इस तरीके से समझिए कि पेंगोंगसो का जो पूरा एरिया है, पेंगोंगसो का एरिया एक एक्सिस पे है, और जब हम इधर की तरफ जाते हैं, तांगसे से होते हुए जाते हैं, तो उसके दूसरी तरफ पड़ता है डीएसडीबीओ रोड। एरियल डिस्टेंस करीबन 120 से 130 किलोमीटर होगा, और ये जो पेंगोंगसो का फिंगर 4, फिंगर 5 पॉइंट है वो अलग एक्सिस है, और गलवान का जो ये एरिया है वो बिल्कुल अलग एक्सिस है। आप ये समझ लीजिए कि अगर मैं मैप के अकॉर्डिंग आपको समझाऊं कि पेंगोंगसो का फिंगर 4, फिंगर 5 लोकेशन ये वाली साइड है, और इससे जस्ट अलग, यानी जो ये तांगसे का मेन रोड है, तांगसे के रोड से डुरबुक होते हुए जब डुरबुक से आप डीबीओ की तरफ जाते हैं, यानी 255 किलोमीटर का ये रास्ता है, वहां पे करीबन 150-200 किलोमीटर पार करने के बाद एक फीडर रोड बन रही थी। उसी फीडर रोड के निर्माण के काम में जब चाइनीज पीएलए ने प्रेशर बनाना शुरू किया और कहा कि हम ये रोड नहीं बनने देंगे, क्योंकि ये रोड गलवान, जो कि 1899 में गलवान रसूल के नाम पर, रसूल गलवान के नाम पर इस गलवान वैली का नाम पड़ा, और फिर ये जो रास्ता है ये स्ट्रेटेजिक रोड है, क्योंकि एक्साई चीन से होते हुए ये सीधा श्योक नदी में आकर मिलता है, और श्योक नदी कनेक्टिंग एक नदी है जो कि डीएसडीबीओ रोड के लिए स्ट्रेटेजिक लाइन है। इसीलिए जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ब्रिज का निर्माण किया था, उस दौरान भी चाइनीज पीएलए के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर था, और ये फीडर रोड पूरी तरीके से तैयार किया गया, और ये फीडर रोड के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को लेकर ही चाइनीज पीएलए लगातार अपनी आपत्ति जता रहा था। तो आप ये समझ लीजिए सुशांत, एक तरफ पेंगोंगसो का फिंगर 4, फिंगर 5 लोकेशन था जहां पे चाइनीज पीएलए और भारतीय सेना आमने सामने है, तो वहीं हॉट स्प्रिंग यानी पेट्रोलिंग पॉइंट 14, 15 और 17 के बीच का ये एरिया गलवान के इलाके अभी एग्जैक्ट लोकेशन को लेकर स्थिति बहुत स्पष्ट नहीं है, मैं इस पर लौटूंगा, लेकिन जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक मैप पर हम दर्शकों को दिखाते हैं कि एलएसी में कहां पर क्या हुआ है। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं इसको देखिए, एक तरफ चीन की सेना, दूसरी तरफ भारतीय सेना, और ये जो इलाका आप देख रहे हैं बीच में आप जो झील देख रहे हैं उसके दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे वहां पर अलग अलग स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स हैं जिन्हें फिंगर 4, फिंगर 5, फिंगर 12 इस तरीके से नाम दिया
दिया गया है। यहां पर फिंगर 4 और फिंगर 5 के बीच में भारत और चीन की सेना आमने सामने थे और अब यह बताया जा रहा है कि वहां पर कल रात झड़प हुई है। झड़प भी ऐसी नहीं कि थोड़ी देर चली, 2 से 3 घंटे झड़प चली है और उसमें भारतीय जवानों की शहादत की खबर मिल रही है। उस तरफ क्या कैजुअल्टी हुई, उस तरफ चीन के सैनिकों को क्या नुकसान पहुंचा, यह अभी जानकारी स्पष्ट नहीं है। मनीष के पास कुछ और जानकारी है। मनीष।